कई मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर का नौकरी या बीएसएफ सब इंस्पेक्टर का जो नौकरी है वो अच्छा नहीं है क्या? कई सारे लोग जो हैं आपके सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी को छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या ये इतना बुरा है? मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही सरासर गलत सोच है। मैंने एज़ अ कांस्टेबल भी ड्यूटी की हुई है सीआरपीएफ के अंदर और मैंने तब भी पूरे दिल से इसको चाहा है और आज सब इंस्पेक्टर हूँ, तो अभी भी पूरे शिद्दत से इस नौकरी को चाहता हूँ, ठीक है? लोगों का क्या है, वो तो आईपीएस की नौकरी भी छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनकी उस प्रकार की आप कोई मान लो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, क्या वो आपके आईपी या जो आपके सीपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बनना पसंद करेगा क्या? या वो नौकरी करना चाहेगा इस प्रकार से? कोई सरकार नहीं करना चाहेगा। हर किसी आदमी की अपनी सोच है, हर किसी आदमी की अपनी एक लाइफ़स्टाइल है, हर किसी आदमी का एक बैकग्राउंड रहा है पीछे, को किस प्रकार से उसने चीज़ों को फेस किया है। तो आप हर किसी के लाइफ़स्टाइल के साथ खुद को कंपैरिज़न आप नहीं कर सकते हैं कि वो अगर एक दो पे भी कोई हो सकता है कि आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़ कर के वो सिविल में जा रहा हो या कई ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेबल की नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हर किसी आदमी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अच्छा है, बुरा है, बाकी बुरा कुछ नहीं है। सबसे बुरा है बेरोज़गारी, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो सबसे बुरा ये चीज़ है। आपके पास 2 स्टार हैं, आप बढ़िया रुतबा है आपका अच्छा खासा, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कुछ और है, ठीक है? जिनको लगता है कि नौकरी खराब है, हो सकता है कि उनका जो पास्ट रहा हो या उनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा हो, वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही रईस घर से वो होंगे। भाई हमें क्या करना है? हमें तो भाई पैसा चाहिए, राइफ़ल चाहिए, वर्दी चाहिए, अच्छा खाना-पीना चाहिए, एक रेपुटेशन चाहिए, मान-सम्मान चाहिए और देश के लिए अगर कभी कुछ करने का मौका मिले, तो उस करने के लिए भी हम तैयार हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आदमी को? तो इससे बेहतर और कुछ मेरे ख़्याल से तो नहीं है। बाकी हर किसी की अपनी-अपनी मानसिकता है, अलग-अलग सबकी सोच है, तो हो सकता है लोगों को नहीं पसंद आती होगी, उनको घर से थोड़ा दूर रहना पसंद नहीं है, उनको ब्लैक मनी यहाँ पर नहीं मिल सकता है आपको, ये भी प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको ब्लैक मनी नहीं मिल सकता है। यहाँ पर भर्ती भी जितनी साफ तरीके से होती है, नौकरी उससे भी ज़्यादा साफ-सुथरी है, ठीक है? सीआरपीएफ में अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1 रुपया कभी इधर-उधर आप नहीं कर सकते यहाँ पर, समझे? अगर आप वहीं अब स्टेट पुलिस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है क्या इस प्रकार की स्थिति रहती है। सीआरपीएफ में ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। आपको जितना भी ड्यूटी आपका है, जितना भी आपको वर्क मिलता है तो उसको प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, फ़ॉलो करना पड़ेगा। इतना कोई हार्ड नहीं है मानता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल है। थोड़ा भाई ट्रेनिंग के समय मैं मानता हूँ थोड़ा-सा टफ पड़ता है। तो अभी भी मैं आपको बताऊँ तो मेरे साथ अभी भी मेरे साथ जो लड़के हैं काफ़ी सारे हैं ऐसे जो मुझसे अभी भी पूछते रहते हैं कि क्या ये नौकरी ठीक है, नहीं है? क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? भाई अब तो तुम आ गए हो यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट अपनी ट्रेनिंग तो पूरी कर लो। ट्रेनिंग पूरी करके अगर आप नहीं जाते हो तो वो आप पर एक आपकी इमेज को ख़राब करता है कि ये तो ट्रेनिंग से फट्टू है, ट्रेनिंग से भाग के आ गया। ठीक है? इस प्रकार की यार अपनी इमेज मत बनाओ और एक आप मर्द हो, आदमी बनो, ठीक है? मैंने आपको बताऊँ मैंने इससे पहले कांस्टेबल की ट्रेनिंग की है, कमांडो कोर्स मैंने किया हुआ है। उसके अलावा मैंने भी रोटेशनल ट्रेनिंग, पीआई ट्रेनिंग बहुत कुछ की है। अभी ये मेरी चौथी, 5वीं ट्रेनिंग है। मैं आपको बताऊँ 4-5 ट्रेनिंग कर चुका हूँ और अभी तक मेरे को जो है कभी कोई दिक्कत नहीं। आज तक मैं सिक रिपोर्ट नहीं गया हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ लड़के जो है सिक रिपोर्ट में पड़े रहते हैं। ये बीमारी मेरे को ये दिक्कत होगी, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरी टाँग दुख रही है, मेरी क्या-क्या बोलूँ मतलब नहीं। तो ये रोना-धोना यार आदमी हो तुम यार, ऐसे हरकतें मत करो और वैसे मैं देखता हूँ स्टेटस पर ये अपने इंस्टाग्राम पर स्टेटस पर बहुत दिखते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ना कुछ मैं बोलूँगा नहीं। अपनी कम्युनिटी को लेकर के बोलते हैं ना, अपनी कास्ट कम्युनिटी के बारे में कि मैं तो ये हूँ, वो हूँ। तो मैं यहाँ पर आके सब पता चल जाता है कौन क्या है, क्या नहीं। आपसे एक छोटी-सी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है और आप अपने आप को जो है इसके वंशज, उसके वंशज वंशज बताते हैं। या ठीक है, अगर आपको कुछ बेहतर मिल जाता है तो आप जा सकते हैं। परंतु आप देखो गुनाह कर रहे हैं बहुत बड़ा। आपको नौकरी छोड़ के जानी तो चाहिए, लेकिन आप ये देखिए आपने यहाँ आने के बाद कितने लोगों का नुकसान किया। आप यहाँ आए, आपने इतनी कीमती जो पोस्ट है उसको बर्बाद किया आपने। किसी गरीब का भला हो जाता भाई जिसको सख्त ज़रूरत थी उस नौकरी की उसका भला हो सकता था। बट नहीं, आपने ऐसा नहीं होने दिया, उसके घर में तो खुशियाँ नहीं आई, साथ में आप खुद भी फ्रस्ट्रेट रहे, आपने नौकरी भी छोड़ दी, ना आपका भला हुआ ना उसका भला हुआ। ठीक है? तो कितना घटिया मानसिकता भी उसको खुद सोचिए, ठीक है? तो आप यहाँ अगर आते हैं, फ़ोर्सेस के अंदर में आप अगर आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सीएपीएफ से बेहतर कुछ और है। अगर आप आर्मी में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना होता है। बट यहाँ पर फिर भी मैं समझता हूँ काफ़ी लेनिएंसी हो रहती है, ठीक है? आपको एक बढ़िया लाइफ़स्टाइल यहाँ पर मिल रहा है। कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई भी हो।
एक रिस्पेक्टेड, एक बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड ये जॉब है। आप अगर आते हैं तो इसको ईमानदारी से और मेहनत से कीजिए। कल को अगर आपको कुछ बढ़िया से एग्ज़ाम निकल जाता है, उससे भी बेहतर है, तो आप उसे छोड़ के जा सकते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। यहाँ पर कोई किसी को रोकता भी नहीं है, ठीक है? एनओसी भी आपको मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके बावजूद भी अगर आपको यहाँ पर कुछ तकलीफ समस्या होती, तो उसके लिए फिर कोई क्या कह सकता है। तो यही तो मैं आपके इस वीडियो में कहना चाहता था, लोगों के जो नज़रिया है नौकरी को लेकर के वो किस प्रकार का है। अगर हर किसी का नज़रिया अलग है। मैं आपने मेरे को देखा होगा पिछले 2-3 साल 3 साल से आप मुझे देख रहे होंगे दोस्तों। मैं बेरोज़गार था तब भी आपने मुझे देखा होगा, मैं जब कांस्टेबल था तब भी आपने मुझे देखा होगा, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ आज, तब भी मुझे देख रहे हैं आप। तो आपने आज तक कभी मेरे मुँह से ये नहीं सुना होगा कि यार ये सीआरपीएफ खराब है, गलत है या यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैंने जो है इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है अपने घर में, अपने गाँव में, ठीक है? उसके कंपैरिज़न में मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा हार्ड वर्क, इससे ज़्यादा स्ट्रगल मेरे माता-पिता करते हैं डेली लाइफ़ में अपनी। हमारे गाँव की स्त्रियाँ जो हैं इससे ज़्यादा मेहनत करती हैं, अपने गाँव में, अपने घरों में। यहाँ पर बोलते हैं कि क्या कहते हैं इतने-इतने किलोमीटर के ऑपरेशन करने पड़ेंगे, इतने किलोमीटर हमारी औरतें घास काटने चली जाती हैं जंगलों में, ठीक है? 10-10 किलोमीटर हम लोग आटा गेहूँ पिसवाने जाते थे। ठीक है? यहाँ पर बोलते हैं पोच-पिट्ठू पहनना पड़ेगा, बीबी पहनना पड़ेगा, ये वो। हम 30-30, 32-32 किलो का सिलेंडर मैं नीचे से ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के लेके जाया करता था। अभी भी ले जा चला जाऊँगा, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं जब मैं इंटर में पढ़ता था तब से ले जाता हूँ। तो हर किसी का अपना-अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का। कोई शहर में पला-बड़ा है, तो कोई हमारे जैसे पहाड़ों में, जंगलों में रहा हुआ है। हमारे जैसे अगर पले-बड़े हो, जंगलों में रहे हो, गाँव में पले-बड़े हो, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी, उल्टा आपको मज़ा आएगा। क्यों? आपका फ़िटनेस बन रहा है, आपका हेल्थ बन रहा है। मेरे को आप देखेंगे आज से 2-3 साल पहले के मेरे फ़िटनेस देखेंगे और आज का फ़िटनेस देखेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस दिखेगा, धरती-आसमान का फ़र्क दिखेगा मेरे फ़िटनेस में। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरी जो फ़िटनेस है, वो हुई है। ठीक है? एक अवेयरनेस बढ़ी है अपनी सेहत को लेकर के। अभी आज के समय में अगर मैं थोड़ा-सा भी मेरा वज़न बढ़ जाता है ना, तो मैं कहता हूँ अरे नहीं यार वेट बढ़ गया, मुझे थोड़ा-सा इसको मेंटेन करना है, थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा मुझे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं दौड़ता ही नहीं था। घर में लेटे-लेटे हैं, खा रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, लेट रहे हैं, उससे हमारा शरीर खराब होता है, ठीक है? अभी जो है देखो अभी क्या है डेली रनिंग करनी है। अगर मैं मुझे 2-3 दिन हो जाते हैं ना मैं 5 किलोमीटर नहीं दौड़ा होता हूँ, तो मेरे शरीर में हो जाती है और वैसे कितना मैंने बहुत बड़ी चीज़ें मिस करती हैं, ठीक है? छोटी-मोटी चीज़ें आप कहते हो कि घर से दूर हूँ, ये है, वो है। तो उसके लिए आपको और अपना स्टेट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। ठीक है? अभी की वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया इसने। ज्ञान में देने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूँ, अभी मजबूरन देना पड़ रहा है थोड़ा। ठीक है? बाकी इंस्टाग्राम आईडी यार मैंने अपनी बंद कर दी है फिलहाल। भविष्य में अगर से मौका मिलता है मुझे कभी तो मैं उसको नया आईडी बनाऊँगा या जो भी है उसको एक्टिवेट करूँगा। फिलहाल के लिए आप अगर आपको कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप यहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, बाय-बाय।